हेलो फ्रेंड, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, अपने जीवन में खुश होंगे। मैं इंडियन ब्लॉगर रंजना ठाकुर आपके अपने यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करती हूँ। तो फ्रेंड्स, आज दिन है शनिवार यानी सैटरडे और डेट है 16 दिसंबर और अभी बज रहे हैं 11। तो मैंने अपना ब्लॉग आज 11 बजे से स्टार्ट किया है क्योंकि मुझे ना सर्दी जुकाम सा हो गया था, तो उस वजह से मैं आज थोड़ी लेट ही उठी हूँ। और फिर मेरी ना सुबह से इच्छा ही नहीं हुई, यानी कि गले में काफ़ी दर्द और सर्दी जुकाम रहता है ना, तो कुछ करने की इच्छा नहीं होती। तो मैंने सुबह सुबह फिर कोई भी ब्लॉग शूट नहीं किया था। और इसके बाद फिर खाना वगैरह बनाने के बाद फिर नहा के पूजा वूजा करके पूरा काम हो गया था, सिर्फ कपड़े सुखाने को रह गए थे। तो मैंने सोचा चलो मैं आज अपना ब्लॉग यहीं से स्टार्ट कर देती हूँ। तो मैं आ गई हूँ छत में, तो मैं कपड़े सुखाने के लिए आई थी और अच्छी खासी धूप है और अभी 2-3 दिन से ना ठंड भी बहुत तेज पड़ रही है और हवाएं चल रही हैं, तो उस वजह से अभी मौसम काफ़ी ठंडा हो गया है और इसी कारण ना बीमारियां यानी कि सर्दी जुकाम चल रहा है। क्योंकि जैसे ही मौसम बदलता है ना तो हमारी सेहत में इसका बहुत जल्दी असर हो जाता है। तो इसी वजह से मुझे भी सर्दी जुकाम हो गया है। तो कपड़े वगैरह फैलाने के बाद फिर मैं आ गई थी नीचे और इसके बाद हम लोगों का खाना भी हो गया था। पहले मैंने अम्मा जी को खाना दिया और उसके बाद फिर मैंने भी खा ली थी। और खाना वगैरह खाने के बाद अब मैं बर्तन वगैरह क्लीन कर लेती हूँ। और बच्चे लोग स्कूल चले गए हैं खा पी के, तो मैंने आज खाने में बनाई थी आलू बैगन की सब्जी और दाल चावल और रोटी। तो बच्चे लोगों ने खा लिए हैं और बच्चे के लंच के लिए मैंने अलग से बना दी थी, क्योंकि बच्चा ना आलू बैगन की सब्जी नहीं ले जाता है, तो उनके लिए मैंने मेथी बना दी थी, यानी कि मेथी की सूखी सब्जी, आलू मेथी। क्योंकि मेरे छोटे बेटे को पीलिया हुआ है ना, तो वो आलू बैगन नहीं खाता है, उसमें हल्दी वगैरह सब डाल देते हैं और वैसे ही अगर हम बनाएंगे तो वो अच्छी नहीं दिखती है बिना हल्दी के। और मेथी ऐसी है कि उसमें बिना हल्दी डालो भी तो वो हरी ही दिखती है, इस वजह से। और बैगन मेरे बच्चे उतने अच्छे से खाते भी नहीं हैं, तो इसलिए मैंने आलू मेथी की सब्जी बना दी थी। तो बच्चे लोग सब स्कूल चले गए थे, उसके बाद फिर हम लोगों का भी खाना पीना हुआ है और बर्तन वगैरह भी क्लीन हो गए। अब मैं साथ में सिंक भी क्लीन कर लेती हूँ और सिंक भी ना रोज़ ही क्लीन कर लेना चाहिए। और सिंक तो वैसे भी जितने बार भी हम बर्तन वगैरह क्लीन करते हैं उतने बार ही हम अपनी सिंक बर्तन वगैरह क्लीन हो गए हैं। और गैस काउंटर तो मैंने सुबह ही क्लीन कर दिए थे। उसके बाद अब मैं फ्रिज से ना मलाई निकाल रही हूँ, क्योंकि आज मुझे घी बनाना है। तो अभी तो मैं मलाई को बाहर निकाल के रख दूंगी और मैं इसका घी शाम टाइम बनाऊंगी, क्योंकि ना सर्दियों के समय में फ्रिज में मलाई रहती है ना, तो वो काफ़ी ठंडी हो जाती है, तो उतने अच्छे से घी नहीं बनता है। हाँ, गर्मियों के समय में फ्रिज से निकालो और फिर फट से बना लो, और सर्दियों के समय में उसको 2-3 घंटे बाहर निकाल के रख देना चाहिए। तो फ्रेंड्स, इसके बाद मैं सीधे मिल रही हूँ आप लोगों से 4 बजे। फिर मैंने दोपहर में कोई भी वीडियो शूट नहीं किया था, मैं थोड़ी सी आराम करने लगी थी। तो अभी मैं घी बना लेती हूँ और देखिए ठंडी हो गई है ना, तो ये बहुत ही आसानी से निकल जाता है मलाई, यानी कि बिल्कुल डिब्बा छोड़ देती है मलाई और बहुत ही यानी कि सॉफ्ट हो जाती है। तो हम हाथों की सहायता से ही मैं बनाती हूँ घी, और मुझे ना इसी तरह बनाना बहुत आसान लगता है। मैं मिक्सी वगैरह का भी यूज नहीं करती और बाकी मेरे पास और कोई मशीन है नहीं, तो मैं हाथ से ही बना लेती हूँ और मुझे ये सबसे आसान तरीका लगता है। और देखिए बिल्कुल 5 मिनट भी नहीं हुए और हाथ से हमारा कितना अच्छा मक्खन निकल गया। बस इतना है कि सर्दियों के समय हमें फ्रिज से 2-3 घंटे के लिए मलाई को बाहर रखना पड़ता है और गर्मियों में फ्रिज से निकालो और तुरंत बना लो। तो इस तरह से मैं बनाती हूँ तो मेरे काम आसान हो जाते हैं। तो ये देखिए हमारा मक्खन बहुत आसानी से निकल गया है और ज़्यादा समय नहीं लगा है। और इस तरह से घी बनाओ ना तो घी काफ़ी भी निकल जाता है। अगर हम डायरेक्ट मलाई को पकाएं ना तो उसमें मलाई के साथ साथ उतना अच्छा घी नहीं निकलता है, और जो उसकी मरी बोलते हैं हम लोग, जो उसमें निकलता है ना, तो वो ज़्यादा निकलता है। और इस तरह से बनाओ तो बहुत ही कम निकलता है, बिल्कुल थोड़ी सी। और ये बिल्कुल कढ़ाई में बैठता भी नहीं है, यानी कि चिपकता नहीं है नीचे, और बहुत ही आसानी से हमारी कढ़ाई ऐसा लगता है कि साफ़ ही है। तो मेरा मक्खन बन गया था, उसके बाद फिर मैंने कढ़ाई चढ़ा दी हूँ और अब हम इसको बना लेंगे साथ साथ, क्योंकि मैं इसको रखती नहीं हूँ, बिल्कुल तुरंत घी बना लेती हूँ। क्योंकि फ्रिज में भी रखेंगे फिर हमको बाद में भी कभी बनाना ही होता है, तो मैं साथ ही साथ घी भी बना लेती हूँ। तो ये देखिए हमारा घी कितना आसानी से बन गया है और इसको पकने में भी ज़्यादा समय नहीं लगता है, 10 मिनट में हमारा घी पक्के हो जाता है। तो इसी तरह से मैं हमेशा ही घी बनाती हूँ। घी वगैरह बनाने के बाद फिर मैं आ गई थी इधर
और आज ना शाम टाइम मेरे को फ़ोन में काफ़ी समय लग गया, तो मैंने घर ही नहीं समेट पाई थी, क्योंकि बच्चे लोग लेटे हुए थे ना, तो कंबल वगैरह ऐसे ही फैला देते हैं, और ये भी लेटते हैं ना तो कंबल वगैरह ऐसे ही फैला देते हैं, क्योंकि अभी इनकी नाइट ड्यूटी चलती है ना, तो ये दोपहर में लेट जाते हैं। और आज फ़ोन में बात करने लगी थी और फिर काम भी चल रहा है, इधर उधर की बातें होती रहती, तो आधा समय उसी में चला जाता है। तो अब मैं पूरा रूम सेट कर लूँगी, बिस्तर वगैरह इधर उधर कंबल वगैरह फैले हैं, वो सेट करने के बाद फिर मैं आ जाऊँगी संध्या पूजन करने के लिए, क्योंकि अभी समय का बिल्कुल पता नहीं चलता है, इतनी जल्दी अंधेला हो जाता है कि ऐसा लगता है कि कितनी रात हो गई है। तो अंधेला होने से पहले ही हमें संध्या पूजन कर लेना चाहिए, पर आज मैं थोड़ी लेट ही हो गई थी। संध्या पूजन करने के बाद फिर मुझे रात के खाने की भी तैयारी करनी है, क्योंकि इनको 7:30 के करीब ड्यूटी जाना होता है, तो उतने बजे तक मुझे खाना भी बनाना है। तो फ्रेंड्स, संध्या पूजन करने के बाद फिर मैं आ गई थी अपने रसोई में, और आज मैं खाने में बना रही हूँ खिचड़ी, क्योंकि मेरी भी तबीयत ठीक नहीं है, बिल्कुल ऐसा जुकाम हो गया है और बच्चे को भी पीलिया हो गया है, तो उसे भी परहेज का ही खाना होता है। तो मैंने सोचा चलो मैं सबके लिए ही खिचड़ी बना लूँ, और कभी काल तो अच्छी भी लगती है खिचड़ी। और अभी इस समय में तो हरी धनिया और लहसुन के जो पत्ते होते हैं ना, हरे वाले प्याज के पत्ते, वो सब डाल के बनाओ तो मज़ा ही आ जाता है खिचड़ी का। और फिर मैंने बोला आज ताज़ा ताज़ा घी है तो उससे खिचड़ी बनाई जाए। तो खिचड़ी बनाने के लिए मैंने दाल चावल मिक्स कर लिए हैं, और अभी घर में ना बिल्कुल भी कोई नहीं है, बच्चे लोग भी नहीं है, क्योंकि छोटा बेटा कोचिंग चला जाता है और बड़े बेटे भी अपने उधर है, और बड़े हो गए हैं बच्चे लोग ना, तो इधर उधर घूमने लगते हैं, अपने काम में व्यस्त रहते हैं। जब बच्चे छोटे रहते हैं तो बिल्कुल घर ही में रहते हैं, और जब बच्चे बड़े हो जाते हैं ना तो वो इधर उधर घूमने लगते हैं। तो सबके अपने अपने काम होते हैं, तो सब लोग अभी अपने अपने कामों में लगे हैं, और मैं आ गई थी अपनी रसोई में। मैंने सोचा चलो अब मैं खाने की तैयारी कर लूँ, और इतने समय में क्या है ना, अपनी मशीन चालू कर लेती हूँ, तो उससे बिल्कुल गरम गरम पानी आता है, क्योंकि टंकी का जो पानी है ना काफ़ी ठंडा होता है, और फिर मेरे को ना टंकी के पानी से धुलने वगैरह की ना हिम्मत भी नहीं होती, इतना ठंडा रहता है। तो वही मैंने मशीन चालू करवा ली थी, और मशीन से फिर मशीन के पानी से ही मैं सब्जी वगैरह और चावल वगैरह धुलूंगी। और मैं सब्जी भी इसमें ना कोई नहीं डालूंगी, टमाटर वगैरह भी नहीं डालती, क्योंकि ना बच्चे को, पीलिया वाले को ना ये सब खाना मना होता है, और टमाटर वाली खिचड़ी ना मुझे अच्छी भी नहीं लगती है, इस वजह से मैं टमाटर नहीं डालूंगी। तो मैंने उधर कुकर चढ़ा दिए हैं, और इसके बाद घी भी मेरा ठंडा हो गया था, तो मैं इसको भी डिब्बे में भर के रख दूंगी। और देखिए ना, इसका जो निकलती है ना मरी, हम लोग मरी ही बोलते हैं, कितनी सी निकली है, बिल्कुल बहुत ही कम निकलती है, यानी कि इस तरह से बनाने से। तो अब मैं घी के डिब्बे को थोड़ी देर इधर रख दूंगी, तो थोड़ा घी ठंडा हो जाएगा, उसके बाद फिर मैं अलमारी में रख दूंगी। और इधर हमारे कुकर भी गर्म हो गया है, और तो मैंने उसमें जीरा डाल के प्याज और जो लहसुन के पत्ते काटे हुए थे ना, अब हम वो डाल देंगे। और खिचड़ी ना मैं घी में बना रही हूँ, घी में ना बनाओ ना बहुत अच्छा स्वाद आता है। तो हमारी प्याज भुन रही है, जब तक हम घी के डिब्बे को अलमारी में रख देते हैं, यानी कि कबर्ड में। और क्योंकि अगर हम एक काम लेके बैठे ना तो ऐसा नहीं होता है, हमें एक साथ सभी काम करना चाहिए। अब प्याज भुन रही है उतने तक तो हम खड़े हो नहीं सकते ना, तो ऐसे छोटे मोटे काम हो ही जाते हैं। और मैं इसी तरह करती हूँ, खाना बनाते बनाते ऐसे छोटे मोटे काम कई हो जाते हैं। तो हमारी अब प्याज भुन चुकी है, तो हम इसमें दाल चावल डाल देंगे। और मूंग दाल और चावल की खिचड़ी ना बहुत ही अच्छी लगती है, और घी डाल के बना लो तो फिर उसका तो स्वाद ही अलग है। और ये समय में अगर हरी धनिया डाल दो, तो हरी धनिया डालने से तो कोई भी चीज़ ना इतनी स्वादिष्ट हो जाती है कि उसकी बात ही कुछ और होती है। तो चलिए, मैंने खिचड़ी इस यानी कि दाल चावल है कुकर में डाल दिए हैं, और हम इसको 5 मिनट भूनेंगे। इसके बाद हम इसमें पानी डाल देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारी खिचड़ी ना भुन गई है। और खिचड़ी को कभी भी खिचड़ी बनाओ ना तो उसको 10-5 मिनट अच्छे से भूनना चाहिए, क्योंकि उसमें भूनने से जो सौंधापन आता है ना खिचड़ी में, बहुत ही अच्छी लगती है। तो खिचड़ी भूनने के बाद हम इसमें पानी डाल देंगे। और मैं तो अंदाज से ही पानी डालती हूँ, कि ऐसा नहीं है कि इतना डालूँ इतना डालूँ, अंदाज से ही डाल देती हूँ। तो मेरा क्या है ना, मैं ये कुकर में बनाती हूँ, तो अपना कुकर भर पानी डाल देती हूँ। पानी डालने के बाद फिर मैंने इसमें हरी धनिया भी डाल दी हूँ, और उसके बाद फिर हम इसमें थोड़ा सा स्वाद के अनुसार नमक डाल देंगे। और खिचड़ी बनाते हैं हम तो सीटी बिल्कुल नहीं लेती हूँ मैं, बिल्कुल, यानी कि जो प्रेशर भरा ना, यानी कि अब सीटी आने ही वाली है और गैस बंद कर दो, तो उससे बहुत अच्छी खिचड़ी बन जाती है। तो खिचड़ी बन रही थी, तब तक मैंने सोचा मैं क्या करूं। तो आज मेरे पापा जी आए थे, तो गांव से चना भाजी लेके आए थे, जो चने का साग होता है वो लेके आए थे। और घर के साग की बात ही कुछ और हो जाती है, और घर से ही लहसुन के पत्ते, हरी धनिया, ये सब लेके आए थे। तो मुझे ये सुबह बनानी है, तो मैंने सोचा मैं अभी इसको साफ करके रख दूं।
और हम लोग क्या है ना, चने के जो साग होते हैं इनको धुलते नहीं हैं, तो हम मार्केट की जो चने वाली साग होती है ना बिल्कुल नहीं खाते हैं, हम घर की ही साग खाते हैं। हमारे यहाँ मार्केट वाली चने वाली साग नहीं लाते हैं, ये घर की है बिल्कुल फ्रेश और मम्मी ने ही तोड़ के रखाई हुई है। तो हम इसको बनाएंगे और हम इसको बिना धुले बनाते हैं और हम इसको थोड़े अलग तरीके से बनाते हैं, तो वही मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो मैं पहले ऐसे जो छलनी रहती है ना इससे झाड़ लेते हैं कि इसमें थोड़ा बहुत मिट्टी हो या कीड़े हो, कुछ भी हो, क्योंकि बस ये सब में ना कीड़े वगैरह होने का डर रहता है। तो हम उसको अच्छे से झाड़ लेंगे और साथ ही लहसुन के जो पत्ते थे और धनिया थे मैं सबको एक पॉली बैग में रख के फ्रिज में रख दूंगी। उसके बाद वो सब काम किया, इतने में हमारे कुकर का जो प्रेशर था ना वो निकल गया है और इनका भी जाने का समय हो गया था। तो मैं वही खिचड़ी निकाल रही हूँ, तो गरम गरम खिचड़ी खाने आप लोग भी आ जाइए। तो फिर इसके बाद हम लोगों का खाना पीना हुआ और मैंने बर्तन वगैरह क्लीन करे और उसके बाद फिर मैं आ गई थी इधर। तो बच्चे लोग फिर यहाँ लेटे थे ना, तो पूरा कंबल वगैरह फिर फैला दिए थे और सोफा वगैरह। बच्चे लोग ऐसे ही करते हैं, जहाँ बैठते हैं वहीं पूरा फैला देते हैं। तो मैं इसको रात में ही सेट करके रख देती हूँ, तो कम से कम सुबह ये मुझे साफ सुथरा मिलता है। तो मैं सोफे वगैरह सेट करूँगी और बिस्तर वगैरह भी लगा दूंगी। और इनका टाइम हो गया था तो ये तो चले गए थे और अभी मैं और बच्चे लोग बस हैं और अम्मा जी हैं। तो अम्मा जी अंदर वाले रूम में बैठी, क्योंकि ठंडियों के समय में फिलहाल तो मैं बिस्तर वगैरह लगा लेती हूँ अपने। और ये मेरा छोटा बेटा है, इसी को पी लिया हुआ है। बिस्तर वगैरह लगाने के बाद और पूरा रूम सेट करने के बाद फिर मैं आ गई थी हॉल में, क्योंकि मुझे ये चने का साग है ना रात में ही पका के रखना है, क्योंकि हम लोग रात में ही पका के रख देते हैं। अगर हमें सुबह बनाने की होती है तो हम इसको रात में ही पका के रख देते हैं। तो इससे क्या है ना, हमें सुबह आसानी भी हो जाती है और ये ठंडा भी हो जाता है, तो इसे पीसने में दिक्कत नहीं होती है। क्यों मिक्सी में ना गर्म चीज़ बिल्कुल नहीं पीसती है और सिलबट्टे में पीस नहीं सकती मैं। और वैसे तो ये साग वगैरह पहले सिलबट्टे में ही पीसे जाते थे, उसका स्वाद ही अलग होता है, पर आजकल सिलबट्टे का यूज बहुत कम लोग करते हैं और मुझे तो उतना आता भी नहीं मैं पीसना। तो मैंने साग को कुकर में रख दिए हैं और 4 से 5 टमाटर डाल दिए हैं और 8 से 10 हरी मिर्च, और इसको हम आधी गिलास पानी डाल के सिम आंच में रखेंगे और थोड़ी देर फिर तेज आंच में। तो फ्रेंड्स इसकी रेसिपी आप लोगों को नेक्स्ट ब्लॉग में देखने को मिलेगी। तो फ्रेंड्स इसी के साथ मैं अपने ये वाले वीडियो का भी एंड करती हूँ। अगर अब मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा और चैनल में नए आते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।